एक तरफ पाकिस्तान अनुच्छेद 370 पर पिछले 5 साल से बवंडर खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया कश्मीर के सवाल पर भी भारत के रुख से सहमत ही दिखती है। इस बीच भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और उसमें संशोधन की बात कही है और इसके साथ ही भारत ने इस बातचीत के जरिए पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। हिंदुस्तान से होकर पाकिस्तान से बहते अरब सागर में मिलने वाली सिंधु नदी का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को जिंदगी देता है। इसीलिए 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता किया था। लेकिन अब भारत का कहना है कि 64 साल में हालात बहुत बदल गए हैं, तो इस समझौते की समीक्षा और संशोधन भी जरूरी है। तो जब हम एक तरह से ट्रांजिशन कर रहे हैं एनर्जी का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत चाहता है कि या तो हाइड्रो पावर हो या दूसरी तरह की जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जीज हो, उसकी रिक्वायरमेंट भारत को आवश्यकता बढ़ती आ रही है। तो उसको करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम जो हमारे डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो नोटिस भेजा है वो कानून के तहत है। सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत इसकी व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। अब आप ये जान लीजिए कि सिंधु जल संधि क्या है। 19 सितंबर 1960 में भारत पाक में सिंधु जल संधि हुई। उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक पीएम अयूब खान ने दस्तखत किए। वर्ल्ड बैंक ने इस जल संधि में मध्यस्थता की थी। समझौते में सिंधु नदी के पानी का बंटवारा किया गया। पूर्वी नदियों जैसे रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत को मिलता है। वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी मिलता है। भारत को पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट निर्माण की मंजूरी। समझौते पर अमल के लिए सिंधु जल आयोग का गठन किया गया था। हर साल आयोग की बैठक भी आयोजित होती है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के कारण ये संधि सवालों के घेरे में आ गई है। पिछली बार भारत ने नोटिस इसलिए भेजा था क्योंकि किशनगंगा प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के आपसी समझौते के निर्देश से अलग जाकर एक और जांच प्रक्रिया की मांग की थी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।